हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियोस में हमने अपना देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एवरेज यूटिलिटी क्या है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या है देखते हैं। पहले इसका बेसिक मीनिंग देखते हैं। लॉ का मतलब क्या होता है? रूल। डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीज, मार्जिनल कुछ एडिशनल, और यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। तो कोई कोई भी एडिशनल यूनिट लेने पर घटता हुआ सेटिस्फैक्शन ही हमारा क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। According to the law of diminishing marginal utility DMU, with the consumption of more and more units of a commodity, the utility obtained from each successive unit decrease। मतलब हमने जितना उसको कंज्यूम करा उतना ही हमें यूटिलिटी क्या मिलेगी, उससे कम होती जाएगी। मोस्ट कंज्यूमर्स स्प्रेड देयर इनकम अमंग डिफरेंट वेराइटी ऑफ गुड्स व्हेन मेकिंग चॉइस। कई बार क्या होता है, काफ़ी सारे कस्टमर्स होते हैं जो अपनी इनकम को डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं। People prefer a variety of goods as consuming more and more of any one good, diminishing the marginal satisfaction obtained from continuous use of that good. This law explains a significant relationship between utility and the quantity of a commodity that is consumed। ये लॉ हमें क्या बताता है? एक रिलेशनशिप बताता है यूटिलिटी और क्वांटिटी कमोडिटी की जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय यूजिंग द एग्जाम्पल मेंशन्ड बिलो। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मुझे भूख लगी है, ठीक है, मैंने रोटी खानी स्टार्ट की। जब मैंने फर्स्ट रोटी खाई तो मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मिला 15 का। एंड देन जब मैंने सेकंड रोटी खाई तो मेरा सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे पेट में स्पेस था तो वो थोड़ा सा कम हो गया। मुझे भूख लगी थी, वो थोड़ी सी शांत हुई। तो मैंने जब सेकंड रोटी खाई तो मुझे मिला 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। एंड देन जब मैंने तीसरी रोटी खाई तो मुझे मिला 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। अब मेरा पेट भर चुका है ऑलमोस्ट अच्छे से। अगर अब मैं चौथी रोटी खाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और इन केस अगर मुझे फिफ्थ रोटी खाने के लिए बोल दे कोई, तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं, दूर से ही ले जाओ इसको, है ना। मैं ये कहूँगा ना दूर से कि अरे भाई मुझे नहीं खानी, क्योंकि अब मैं अगर खाऊंगी तो मुझे हो जाएगी वॉमिट। तो मतलब मुझे क्या मिला? इससे नेगेटिव यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो यही लिखा है, सपोज योर मदर ऑफर यू फूड आफ्टर यू जस्ट गॉट होम फ्रॉम वर्क। जब आप घर से काम से घर पे जाते हो तो आपकी मम्मा ने आपको खाना ऑफर किया। द फर्स्ट चपाती विल प्रोवाइड यू विथ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। पहली रोटी आपको क्या मिलेगी? बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। विद द सेकेंड चपाती यू विल फील लेस सेटिस्फाइड। एज यू कंज्यूम मोर यू विल रीच अ पॉइंट वेयर यू विल नीड अनदर चपाती वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी जीरो। अगर वही धीरे धीरे कंडीशन आएगी जहां आपको यूटिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आफ्टर दैट इफ यू आर फोर्स टू ईट इवन वन मोर चपाती इट विल लीड टू डिस यूटिलिटी। अगर आपको उसके बाद, जब आपकी सेटिस्फेक्शन कितना हो गया? जीरो हो गया, अगर उसके बाद आपको एक और चपाती ऑफर की जाए तो आपको क्या हो जाएगी? डिस यूटिलिटी। मतलब आपकी जो यूटिलिटी वो नेगेटिव में जाएगी। The law of diminishing marginal utility causes with such a decrease in satisfaction with successive unit consumption। मतलब जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कम होता चला जाता है। The DMU लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। एंड इट अप्लाइज टू ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और ये किस पे अप्लाई होता है? सारे ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे। इट वॉज इनिशियली प्रपोज्ड बाय अ जर्मन इकोनॉमिस्ट। किसने करा था प्रपोज इसे? H.S. गोसेन ने। दस इट इज ऑल्सो नोन एज गोसेंस फर्स्ट लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? गोसेंस का पहला नियम भी हम इसको बोलते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान और रखिएगा कि हमारा जो कंजम्पशन होना चाहिए वो एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और जो हमारा साइज होना चाहिए वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये नहीं है पहली रोटी आपने बहुत बड़ी खा ली, दूसरी रोटी छोटी सी खा ली, तीसरी रोटी उससे छोटी खा ली, तो हमारा सेटिस्फेक्शन
घट बढ़ सकता है, तो ये नियम लॉ हमारा काम नहीं करेगा। तो पहली चीज, कंजम्पशन मस्ट बी कंटिन्यूअस, एंड सेकंड, द साइज मस्ट बी स्टैंडर्ड। मतलब उसकी शेप, साइज, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ये नहीं है आपने पहली रोटी बहुत बड़ी खा ली, दूसरी रोटी छोटी खा ली। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आइए एक टेबल, आपका 5-6 मार्क्स में आएगा तो आप इसमें एक टेबल भी बनाए जाएंगे। इस तरह से आप देख लीजिए स्क्रीन, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपकी ये टेबल आप बना सकते हैं और ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप सीधे सीधे पॉइंट्स मार्क करते जाएंगे और सीधे सीधा आपका ग्राफ बन जाएगा। इसके कुछ अदर नेम्स भी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक तो मैंने अभी बताया था गोसेंस फर्स्ट लॉ। अगर आपसे पूछा जाए गोसेंस का फर्स्ट लॉ कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन कौन सा है, फंडामेंटल मतलब जो सारी दुनिया में एप्लीकेबल होता है सेटिस्फेक्शन का लॉ, तो वो भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। और साइकोलॉजिकल लॉ अगर बात किया जाए, साइकोलॉजिकल मतलब अगर हमारा माइंड सेट है कि मुझे 2 रोटी खानी है, 2 के बाद मेरा पेट भर जाता है, तो एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं तीसरी रोटी खाऊंगी, पेट में स्पेस होने के बाद भी अगर मुझे भूख भी लगे, तब भी मेरा दिमाग यही कहेगा कि नहीं, मेरा पेट भर चुका है और मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो ये साइकोलॉजिकल लॉ भी कौन सा होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके कुछ हमारे अजम्पशंस भी होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? कार्डिनल मीजरमेंट होना चाहिए, मतलब जो हमारा मीजरमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर होना चाहिए कि 1 2 3। so it is assumed that utility can be measured and that a consumer can express his satisfaction using numbers such as 1 2 etc. कार्डिनल मेजरमेंट में क्या है? हमारा सेटिस्फेक्शन नंबर्स में मेजर होना चाहिए। इसकी कुछ सेकंड है मोनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। हमारा इसमें कुछ है कि ये हमारा मनी के बेसिस पे टर्म होना चाहिए। जैसे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन मेजर्ड इन मोनेटरी टर्म्स। अगर मनी नहीं होगा तो हमें सेटिस्फेक्शन भी अकॉर्डिंगली नहीं होता है। थर्ड है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अगर वही जैसे मैंने बताया था ना, आपको क्वांटिटी क्या है? सेम रखनी होगी। इसमें एक एग्जांपल और लिया हुआ है, जैसे कि एक प्यासा इंसान है और उसको एक ग्लास में लेमन जूस दिया जाए और उसको एक स्पून दे दिया जाए, तो वो स्पून से जितनी बार भी लेगा उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। उसका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, क्योंकि वो प्यासा इंसान है और उसको अगर उसके अकॉर्डिंग पानी नहीं मिलेगा या लेमन जूस नहीं मिलेगा, तो वो जब 1 सिप करके पिएगा तो उसको उसका सेटिस्फेक्शन वो प्रॉपर नहीं होगा। तो इट इज अज्यूम दैट द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड इन अ रीजनेबल क्वांटिटी। क्वांटिटी उसकी रीजनेबल होनी चाहिए। इसमें वही आगे का एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस रेदर देन कंपेयरिंग द एमयू ऑफ स्पूनफुल, वन शुड कंपेयर द एमयू ऑफ जूस ग्लास जूसेस। जूस के ग्लास अगर बोलेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में जाएगा एक स्टेज पे। अगर वो स्पून से लेगा तो काफ़ी सारे स्पून्स कंज्यूम कर लेगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कंजम्पशन। ये मैंने अभी बताया था, आपका कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये नहीं है एक चपाती सुबह खा ली, एक दोपहर में खा ली, एक रात में खा ली, तो वो सेटिस्फेक्शन हमारा सेम ही होगा। ये नहीं है कि वो कम हो जाएगा। अगर हम एक साथ 4-5 रोटी खाएंगे तब हमारा सेटिस्फेक्शन कम होगा, तो इसलिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड नो चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी हम लाइक एक चपाती क्या रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो सारी चपाती का रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ये नहीं है कि एक बहुत छोटी बना ली, एक बहुत ज़्यादा बड़ी बना ली, तो इससे भी हमारा ये लॉ काम नहीं करता है। दैट इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।